आप लोगों को ये पता होगा कि सर a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है? a क्यूब प्लस 3a² फॉर्म में आके बोलते हो बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² है ना। इसी में से कॉमन निकाल लेंगे तो 3ab कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। अंदर क्या बचेगा? a प्लस बी। इधर क्या बचा? a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला है a प्लस बी का, a प्लस बी का होल क्यूब का। ठीक है, इसको ऊपर लिख लीजिए जल्दी से, इसको ऊपर लिख लीजिए। लिसन, आपको ये पता होगा कि मान ले कोई नंबर है मेरे पास 54, ठीक है। अगर लिसन, अगर 54 इफ 54 जो है वो डिवाइड है 9 से, है ना। हाँ कितना? अरे कट जाएगा 9 से। अगर 54 9 से डिवाइड है, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं दिस इम्प्लाई कि सर 54 जो है वो 3 से डिवाइड होगा। मानते हैं बात को? क्योंकि ये 3 जो है 9 का फैक्टर है। आर में अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड है तो आप कह सकते हैं कि वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा। बुझाया क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ ठीक, लिखिए, नोट लिखिए, NOT नोट लिखिए, NOT नोट लिखिए। लिखिए इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 9, if a number is divided by 9 then it also be divided by 3। अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड है तो वो 3 से भी डिवाइड होगा। बोलो बुझाया? हाँ कि नहीं? आप क्वेश्चन लिखिए, आप क्वेश्चन लिखिए और ये आप लिख लीजिए कि 1 2 3 4 5 साल लगातार आया है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कब कब आया है? 10 11 12 15 19 आपका नंबर आने का। ठीक, क्वेश्चन लिखिए। देखिए यूज यूक्लिड डिवीजन लीमा, यूज यूक्लिड डिवीजन लीमा PO2 so that the cube of any positive number, so that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1, और 9m plus 8। ये प्रूफ करना है कि कोई भी नंबर का क्यूब करेंगे हम तो हमेशा वो इसी फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में? 9m के फॉर्म में आएगा, 9m plus m के फॉर्म में आएगा, या 9m plus 8 के फॉर्म में आएगा। ये क्वेश्चन है आपका और लगातार आया है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 साल। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि इसको रट लीजिए आप। ठीक है, समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? सो हम ये क्वेश्चन आप लोग एकदम ध्यान से रट लीजिएगा कि कोई भी नंबर अगर लिसन, कोई भी नंबर का क्यूब करेंगे, कोई भी नंबर का क्यूब करेंगे तो हमेशा वो फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? या तो 9m के फॉर्म में रहेगा, या 9m plus m के फॉर्म में रहेगा, और 9m plus 8 के फॉर्म में रहेगा। ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, आप कैसे प्रूफ करना ध्यान दीजिए। देखिए, आपको पता हो कि सर यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या कहता है? यूक्लिड डिवीजन से कहते हैं कि आपको पता हो यूक्लिड क्या कहता है कि सर a इक्वल टू क्या होता है? b क्यूब प्लस r होता है। बोलो हाँ कि ना? यस सर। अच्छा, अगर आप तुलना करोगे, तुलना करो प्लीज, तुलना करो। आप देखो यहाँ, देखो यहाँ पे देखो, ये b की जगह कौन बैठा हुआ है? b की जगह क्यों बैठा हुआ है? दिखता है क्या? यस सर। अरे b की जगह 9 बैठा हुआ है, और m की जगह कौन बैठा हुआ है? q बैठा हुआ है, और r की जगह कौन बैठा हुआ है? 8, और नहीं तो 1 बैठा हुआ है। हाँ कि ना? तो हम कहेंगे कि सर इसको अगर कोई लिखेगा ऐसा लिखेगा a इक्वल टू 9 क्यूब प्लस r, ऐसा लिख सकता है अपना मन से वो। 8 सर। अरे 8 लिखो ना, 8 लिखो, चाहे ये लिखो a इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 1 लिखो, या ये लिखो a इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 0 लिखो। ऐसा आप लिख सकते हैं। समझ गए?
मतलब आपको प्रूफ करना है, तो हम बता रहे हैं आपको, करना कुछ नहीं है, ध्यान दिए प्लीज। अगर यहाँ तुलना करें तो यहाँ से देखिए, यहाँ से वो b इक्वल टू कितना है बोलिए, यहाँ से देखिए ना, इसको देखिए उसको देखिए, b इक्वल टू कितना है 9 है, मानते बात को, b इक्वल टू 9 है, b इक्वल टू 9 है। देखिए प्रूफ करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस सवाल को। b इक्वल टू क्या है 9 है। और आपको हम सिखाए थे यूक्लिड डिवीजन लेमा में कि r जो होता है वो ऑलवेज लाइज बिटवीन कहां से कहां, 0 से बड़ा बट छोटा किससे, हाँ लेस देन इक्वल टू लेस देन b। हमने सिखाया था r जो होता है ना 0 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, इक्वल होगा, और तो b से छोटा होगा। अब बताओ कि इसको देखकर r क्या क्या हो सकता है, बोलिए r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0, अरे r 9 से कम ही होगा ना, r जो है b से कम है, तो r क्या क्या 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, हाँ कि ना, 9 नहीं होगा, 9 से कम है, 9 कम है, ठीक समझाया। इस क्वेश्चन को देखकर हम निकाल सकते हैं कि यहाँ से r जो आया होगा, रेडियस जो रहा होगा, रिमाइंडर जो रहा होगा वो तो 0 रहा होगा, 1 रहा होगा, 2 रहा होगा, 3 रहा होगा, 4 5 6 7 8 ठीक रहा होगा, ठीक है। बट आपको अभी भी सिखाए हम, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड है तो हम कह सकते हैं वो नंबर 3 से भी डिवाइड है, ठीक है। हम एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, a इक्वल टू, हम 9 क्यों ना लिख के इसको लिखते हैं 3 क्यों लिखते हैं, 3 क्यों लिखते हैं, ठीक है। अरे 9 के जगह पे 3 कर दिए बस, अब प्लस r को r कर दिए, समझे। प्रूफ करना हम आ रहे हैं, प्रूफ करने के लिए हम क्या बोले, a इक्वल टू 3 क्यू प्लस r कर दिए। सबसे पहला केस, अगर अच्छा बताइए यहाँ b कितना है, b यहाँ कितना है, b 3 यहाँ है, अगर b यहाँ 3 है तो बोलिए r क्या क्या हो सकता है, r होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, हाँ कि ना। मेरे पास यहाँ पे r 3 ही आया, पर यहाँ पे r कितना है 8 गो है, मतलब आपको 8 बार सॉल्व करना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि आप 3 बार सॉल्व कीजिए और ऐसा ले आइए, देखिए कितना आसान हो जाएगा सो, है। देखिए अगर आपको पता है कि b यहाँ 3 है तो मानिए केस 1, ध्यान दिए, केस 1 बहुत आसान है। केस 1 हम पुट कर रहे हैं, पुट r इक्वल टू, पहला कितना है 0 पुट कर रहे हैं, इसको मानिए इक्वेशन 1, ठीक। पहला केस क्या कर रहे हैं कि r की जगह पे रख रहे 0 रख 0, यहाँ पे a इक्वल कितना बोलिए, a इक्वल क्या हो गया 3 क्यूब प्लस कितना 0, है ना। यहाँ से a इक्वल कितना हो गया 3 क्यूब, ठीक है। बट क्वेश्चन में कहता है कि आपका जो भी इंटीजर माने हैं उसको क्यूब कर दिए, क्यूब, क्वेश्चन बोला क्यूब करने पर इसको कर दिए क्यूब, बोले कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3 9 27 क्यूब आ जाएगा, बोले हाँ कि ना। इसको आप लिख सकते हैं 9 के फॉर्म में, 9 इंटू कितना 3 क्यूब का क्यूब, बोले हाँ कि ना। आप देखिए इस 9 छोड़ दीजिए, आप देखिए इसको देखिए, यहाँ पे क्यू का है, कोई नंबर है, अरे क्वाइटेंट है, क्वाइटेंट कोई भी नंबर होता है 1 2 3 4 कुछ भी, इसको मल्टीप्लाई 3 की जगह तो नंबर ही आएगा, नंबर। उस नंबर को हम बोलते हैं कि सर उसको आप m मान लीजिए, आप m मान लीजिए, समझे। तो यहाँ से मेरा a इक्वल कितना आ गया, यहाँ से a इक्वल हो गया 9m, पहला केस। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस टू क्या सर, अगर हम r इक्वल क्या मान लें 1 मानते हैं तो बोलिए a इक्वल कितना बना 3 क्यूब प्लस कितना 1, है ना। आप करेंगे क्यूब, क्या करेंगे क्यूब, तो बोले क्यूब कितना आ गया, बोलिए क्यूब आ गया 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब कर दिए, ठीक। खोलने आता है इसको, a प्लस b होल क्यूब कितना आ गया, बोलिए 3 क्यूब का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, हाँ कि ना। फिर कितना बोलिए 3ab मतलब कितना होगा 3 इंटू 3 क्यूब अब इंटू 1, अब ब्रैकेट में कितना बोलिए। अगर आपको नहीं खोलना है तो क्या कर रहे यार, डायरेक्ट बोले कितना होगा 3a² मतलब कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 अब फिर कितना इंटू में 1, अरे 3a² b, अब प्लस में कितना 3 क्यूब अब b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ ना। यहाँ से देखा जाए तो कितना हो गया, ये हो गया 27 क्यूब प्लस ये 1 है ना, इसको पीछे भेज दीजिए, ये कितना बोलिए ये हो गया 27 क्यू स्क्वायर, अब प्लस कितना हो गया 3 3 9 क्यूब, हाँ कि ना।
इस 1 को पीछे भेज दिए, कितना आ गया 1। हाँ कितना? आप एक काम कीजिए, इस पूरा पार्टी में से, इस पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक में क्या कॉमन है? 9 कॉमन है, 9 कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, क्या बचा इसके पास? इसके पास 3 क्यूब, नहीं, ओनली 9 छोड़ दिए, ओनली 9 कॉमन लेना है। सॉल्व कर रहे हैं, प्रूफ करना है ना, इसीलिए ओनली 9 ही कॉमन लेना आपको। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया 3 क्यूब, यहाँ कितना बचा बोलिए? यहाँ क्या बचा 3 क्यूब स्क्वायर, यहाँ कितना बचा? ओनली क्यूब बचा है ना जी, प्लस और पीछे कर बेटा प्लस का 1। अब हम क्या बोल रहे हैं? क्यूब कोई नंबर है, क्यूब क्वाइटेंट है, कोई नंबर है, कोई नंबर इंटू कोई नंबर, नंबर ही आएगा, कोई नंबर इंटू कोई नंबर, नंबर ही आएगा, सब नंबर है ना। इस पूरे नंबर को हम कुछ मान लेते हैं, उसको m मान लेते हैं। तो कितना होगा बोलिए? दिस इज 9, हो गया m, अब पीछे कौन बैठ गया? 1। समझे? पहला आ गया 9m, दूसरा आ गया 9m प्लस 1, बैठिए। आइए केस 3 ध्यान दीजिए प्लीज, देखिए आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा। केस 3 है, केस 3 क्या है? केस 3 क्या करना बोलिए? पुट कीजिए, पुट r इक्वल टू कितना? r इक्वल टू 3, नहीं r इक्वल टू 2, अरे r 2 तक है ना, 0 1 2 तक लेना है। तो बोले कितना हो गया? a इक्वल टू कितना बोलिए? a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का क्या चीज? होल क्यूब। इसको ओपन कीजिए, कितना आएगा बोलिए? डायरेक्ट 27 क्यूब कितना हो गया? 8 हो गया। 8 छोड़ दिए पीछे, 8 को पीछे बैठा दीजिए 8 को। बोले कितना आ गया बीच में? 3a स्क्वायर b, 3 3 9, 9 तो 27, 27 क्यूब स्क्वायर, फिर कितना आ गया बोलिए? फिर कितना है बोले ना? फिर कितना आया बोलिए? अरे ये हो गया 3a स्क्वायर b। अब ये सर 54 आएगा कहां सर? अच्छा ठीक है, ये 3 है ना, 3ab, 3a, ये 3 दूनी 6, अच्छा हाँ 3 स्क्वायर, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 54, 54 क्यूब स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर। अब प्लस में कितना? फिर 3ab स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 36, 36 कितना? 36 क्यूब। यहां से लेकर यहां तक में कॉमन निकाल लीजिए, क्या कॉमन आएगा बोलिए? 9 कॉमन निकाल लिए, 9 कितना बचा बोलिए? यहाँ पे 3 क्यूब, अब प्लस कितना बचा यहाँ पे? 6 कितना? 6 क्यूब स्क्वायर, यहाँ कितना बचा? 4 क्यूब। अब पीछे ऐड बैठा हुआ छोड़ दीजिए, है ना। देखिए अभी भी वही चीज है, देख रहे हैं? क्यूब कोई नंबर है, इंटू कीजिएगा नंबर ही आएगा, नंबर, इसको m मान लीजिए, 9m, अब प्लस में कौन? 8। आप देख रहे हैं कि केस 1 में 9m, केस 2 में 9m प्लस 1, और केस 3 में 9m प्लस 8। देखिए वही है, हर नंबर का क्यूब कर रहे हैं, क्यूब करने के बाद क्यूब कर रहे हैं, यहाँ भी क्यूब किए हैं, यहाँ भी क्यूब किए हैं, और यहाँ भी क्यूब किए हैं। क्यूब करने के बाद आपको इसी फॉर्म में रिजल्ट मिलेगा, समझे। अगर अभी ये चीज हम नहीं अपनाते, देखिए आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं, अगर हम ये चीज अपनाते अभी नहीं ना अपनाते, तो आपको इस पूरा को सॉल्व करना पड़ता 1 बाय 1, 8 केस लेना पड़ता, 8 केस, दिमाग खराब होता आपको। और बता रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। आप देखिएगा हर साल एग्जाम में आया हुआ है, समझे क्या बोले? फटाफट कॉपी कीजिए फटाफट। इतना लिख लिए हैं तो नीचे लिखिए, ठीक है। देयरफॉर लास्ट में, देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form of 9m, the form of 9m comma 9m plus 1 or 9m plus 8, 9m plus 8। देखिए आपको सिखाते हैं कि क्या कहना चाहता है, थ्योरी जो है ये इतना थ्योरी है जी, ये थ्योरी आपको क्या समझाना चाहता है, ये बताना चाहता है। कोई भी नंबर लीजिए आप, जैसे हम नंबर लिए 3, नहीं और नंबर 16, 4 लिए, तो 4 का क्यूब कर दो, कितना होगा बोलिए? 64, 64 है ना। आपको पता होना चाहिए कि 64 को आप लिख सकते हैं कैसे बोलिए? 9 इंटू कितना? कुछ नहीं, अरे कुछ तो लिखो, प्लस में रिमाइंडर लिखेंगे फिर,
9 5 9 अरे डिवाइड करने नहीं आता क्या? माँ कसम की चौथ। हाँ, 9 कितना, 9 अब +1। अब देख रहे हैं कि कोई भी नंबर का क्यू किए, है ना, वो कितना है 64। उसको हम हमेशा ले सकते हैं 9, इसको आप मान लिए m, 9m प्लस का 1। यही कहता है कि अगर कोई नंबर लीजिए उसका क्यू कीजिए आप, वो हमेशा 9m + 1 के फॉर्म में आएगा। कोई और नंबर लो, चलो ये कितना 4 लिए, 5 लो, 5 का क्यू कितना 125, है ना। देखो यहां से दिखाते हैं आराम से, वो 3 के अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता है। 125 उसको डिवाइड करो पहले कितना से, 9 से, बोलो कितना आएगा, 9 × 9, 3 बचा 35, 9 × 4 = 36, 3 बार में 9 × 27, आगे ना कितना बचा 8। देखिए आप 125 को आप लिखिए, कैसे लिखिए बोलिए, 9 × कितना 13 + 8। देखिए 9 का 9 हो गया, इसी को आप m हमेशा मान रहे थे, इसी को जो वहां था ना बीच में, ये देखो यहाँ, ये देखो यहाँ पे, ये देखो 9 के बाद जो ये सब जो आ रहा था ना, इसी को आप m मान रहे थे तभी से आप, है ना। ये कितना हो गया 9m, इसको m मान लिए, m अब +8। देखिए दूसरा फॉर्म, देखिए कोई भी नंबर लीजिए, दुनिया का नंबर लीजिए, उसका क्यू कीजिएगा, कोई भी नंबर 5 अब क्यू किए ना, तो कोई भी नंबर क्यू कीजिएगा तो हमेशा वो हमें 9m + 8, 9m + 3 नहीं, 9m + 1, 9m + 8 के फॉर्म में ही आएगा। समझे? 2 फॉर्म दिखा दिया आपको हम, एक 1 वाला और एक 8 वाला। एक फॉर्म दिखाते हैं 1 वाला, 6 लो, 6 का कितना होता है 216 216, बहुत बड़ा हो गया, 6 मत लो, चलो 3 लेते, 3 करेंगे 27। ये देखिए हम लेते 3, हम लिए कौन सा नंबर 3 लिए, ये देखिए 3 लिए, 3 का क्यू कर दिए, कितना आ गया 27। हाँ कि ना, 27 लिखिएगा, 27 को लिखिएगा, वो कितना लिखिए बोलिए ना, 9 × 3 27, अब प्लस कितना 0, दिस इज 9m। ठीक है, वही कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी नंबर लेते हैं उसको आप हमेशा एक्सप्रेस लिए 9m + 1 और 9m + 8 के फॉर्म में। यही आपको प्रूफ करना था। समझे क्या बोले कि ना बुझाया? समझ गए। ये था थ्योरी, समझे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको लिख लिए। 15 कब आया है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन जो है वो आया है आपका बोर्ड एग्जाम में, वो भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, जेक बोर्ड में नहीं। ये आया 10 में, देख मैच करा लिया, 10 में आया है, 11 में आया है, 12 में आया है, 15 में आया है और 19 में आया है। अब चेक कर लीजिएगा, लगातार आया है सब, हर साल आया बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन लिखिए यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम to find HCF of 135 and 225 कर लोगे? एक क्वेश्चन और लिखिए एन आर्मी contingent contingent of 616 member is to march march behind any army band of 32 member in a parade full stop। देखिए the two group are
TO2 march in the same number of column, in the same number of column, full stop. ठीक है, what is the maximum number of column, maximum number of column in which they can march, they can march, they can march. इस क्वेश्चंस का सारांश यही है कि लिखा हुआ है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालना है। मैक्सिमम जहां पूछा मतलब एससीएफ निकालना है। इस क्वेश्चन में एससीएफ निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, होमवर्क चेक कराइए और गुड बाय बोलिए। व्हाट डाउट? अभी ना आ पाए, क्लास कब से स्टार्ट हो गया?